यदि किसी संख्या में 70 जोड़ने पर, कोई संख्या है, मान लेते संख्या 1, क्या, यदि किसी संख्या में 70 जोड़ने पर, इसमें 70 जोड़ दिया जाए, जोड़ने पर जो संख्या प्राप्त होती है, यानी ये जो संख्या प्राप्त हो रही है वह मूल संख्या 1 में माने थे, मूल संख्या का 1/1/2 है। ये जो है ना, इसका 1/1/2 है। तो 1/1/2 का मतलब 2 एकम 2 1 3, 3/2 हो गया। यानी ये जो है इसका 3/2 है। हम कहे बराबर करने के लिए 3/2 से ना हम गुना करेंगे, इधर हो गया, आप सॉल्व कर लो। 2 एकम 2, 2 सत्ते 14 और 3 एकम 3। ये छोटा अनुपात है, इसको इधर भेज दें तो 3 में से 2 जाएगा, अनुपात 1, तो इक्वल टू कितना हो जाएगा। क्या पूछ रहा है, कर वह संख्या क्या है, तो वह संख्या क्या है, 38 नंबर। एक रेडियो का अंकित मूल्य, देखो अंकित मूल्य हमारा हमेशा अंकित मूल्य 100% होता है, प्रतिशत में दिया इसलिए हम प्रतिशत लेकर चल रहे हैं। दो क्रमिक बट्टा 30% और 20% अर्थात लगातार बट्टा है, तो हम बताए थे, एक तो फॉर्मूला बता दिए थे कि दोनों को जोड़कर माइनस, है ना, एक बट्टा का मतलब छूट, छूट का मतलब माइनस, है ना, तो ऐसे भी कर सकते हो, -30 -20 छूट है, माइनस माइनस प्लस 30 गुणे 20/100। ये कॉन्सेप्ट हुआ, याद उद करने की जरूरत नहीं, 2 0 से 2 0, -30 -20 -50 अब प्लस 3 दूनी 6, 50 में से 6 गया 44, माइनस में ना, तो ये जो माइनस में आ रहा है इसका मतलब इतना हमको छूट मिल रहा है, 44 पर, माइनस का मतलब छूट, इतना रुपया घटाया गया है। अगर 44% छूट दिया जा रहा है और अगर ग्राहक को 840 रुपये में मिलता है, तो बताओ 44% छूट दिया है तो कितना रुपया में बेचा जा रहा होगा, कितना परसेंट में, यानी 100 में से 44 घटा लो, 10 में से 4 गया 6, 9 में से 4 गया 5, 56% में ना बेच रहा है। अब सवाल कर रहा है कि 840 रुपया में बेच रहे हैं। तो सवाल क्या पूछा है, रेडियो का अंकित मूल्य तो मेरा 100 है, निकाल लो, किसे जाएगा, 4 किसे, ऑप्शन देख लो ना, 17 2 छक्के 12, नहीं चलो कटाओ ना, 7 8 56 और 7 एकम 7 और 7 दूनी 14 0, फिर किसे 4 दूनी 8, 8 से भी चला जाएगा ना, 8 एकम 8 और 4 8 5 40, 100 में इसमें कर लें कितना होगा जी, 1500 रुपया। यानी हमारा जो अंकित मूल्य है कितना है, 1500। 39 नंबर 39 कह रहा है, देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, फंसाने वाला क्वेश्चन है। 18 दर्जन केले का क्रय मूल्य 126 रुपया है, यानी 100% का मान 126 रुपया दिया है। कह रहा है कि केले को किस भाव से बेचे, यानी प्रत्येक दर्जन, एक दर्जन का हो या एक केला, लेकिन निकालते हैं किस भाव से बेचा जाए कि 20% का लाभ हो। तो पहले हमको 20% लाभ कमाने के लिए हमको तो 120% में बेचना होगा, है ना जी, 0 से 0 कट गया, 2 पचे 10 और 2 छक्के 12, 2 3 6, इसको इसमें कर लो, 12 3 36 और 12 पचे 60, 12 छक 72 और 3 75 अब बटा 5, यानी इतना रुपया में हमको बेचना होगा। लेकिन सवाल ये कह रहा है किस भाव से बेचे। तो एक बात बताओ, केला कभी एक केला खरीदे हो का, कभी दर्जन से बेचा जाता है, तो यानी ये जो इतना रुपया में बेचा जा रहा था, कितना दर्जन का, 18 दर्जन का ना जी, यानी ये 18 दर्जन का मान इतना रुपया है, समझ में आ रहा है। तो कह रहा कि एक दर्जन किस भाव से बेचेगा, तो एक दर्जन का निकाल लो ना, तो
756 बटा 5, बटा में ना आएगा 18, 2 9 18 और 2 3 6, 2 7 14, 2 8 16, 9 8 8 7 15 3, 9 से कट जाएगा, 9 चौका 36 और 9 दूनी 18, कटा लो, 5 9 8 40, 2 बच गया 0 यानी 20, 5 चौका 20, यानी प्रत्येक दर्जन यानी एक दर्जन 8 रुपया 40 पैसे के हिसाब से बेचेगा। तो समलोग बात 0 नहीं है तो अपने से दे सकते हो, तो ऑप्शन 4। सबको अच्छी तरह से आ रहा है समझ में? 40 नंबर, एक आयताकार खेत की लंबाई और चौड़ाई दिया है, यानी आयत का लेंथ और ब्रेथ दिया है, एगो 18 मीटर है और एगो 8 मीटर है। अब कह रहा है उस वर्गाकार खेत की एक भुजा ज्ञात करना है, यानी वर्ग का भुजा ज्ञात करना, किसका? वर्ग की भुजा हमको। तो कह रहा है जिसका क्षेत्रफल आयत के खेत के क्षेत्रफल के बराबर है। आयत का क्षेत्रफल, अब वर्ग का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल और वर्ग का क्षेत्रफल क्या है जी? बराबर है। तो आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला हम जानते हैं, लंबाई गुणे चौड़ाई, तो 18 गुणे 8 लिख सकते हैं, और वर्ग का क्षेत्रफल हम जानते हैं भुजा स्क्वायर यानी ए स्क्वायर, स्क्वायर हटाएंगे तो रूट चढ़ जाएगा जी। तो इसको अगर हमको तोड़ना हो, नीचे आ रहा है कि नहीं, अगर इसको तोड़ना हो तो हम कैसे तोड़ते हैं? 18 को हम लिख सकते हैं 9 दूनी 18 और 8 को 2 चौके 8 लिख सकते हैं, ये ए हो गया। हमको वर्गमूल निकालना है इसलिए अपने हिसाब से, तब देखो तो 9 का वर्गमूल और 2 है तो इसका स्क्वायर बनाओगे तो कहीं को ना 2 निकलेगा जी, 4 का वर्गमूल, इसलिए ए का मान 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12। सवाल क्या पूछा है? ने उस वर्गाकार खेत की एक भुजा, भुजा यानी भुजा हमारा 12 मीटर, यानी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। एक सेल्समैन का मासिक आय 2800 रुपया है, यानी कह रहा है वो सेल्समैन है और उसका मासिक आय 2800 रुपया, यानी हर महीने में वो उसको 2800 रुपया मिलता है, तथा वो बिके हुए माल पर 3% कमीशन पाता है, यानी जो सामान बेच रहा है ना उस पे कमीशन 3% का पा रहा है। यदि वो 4300 रुपया महीना प्राप्त करना चाहता है, यानी महीना कितना चाहता है? 4300 रुपया, तो उसे माल कितना में बेचना पड़ेगा? अब एक बात बताओ, मालिक है और वो मालिक जो है उसको हर महीना 2800 रुपया दे रहा है, लेकिन वो 2800 रुपया दे रहा है, लेकिन जो सामान बेच रहा है उसमें कमीशन अपने से इधर उधर लगा दे रहा है। तो चाह रहा है कि नहीं मेरे को 4300 रुपया हर महीना कमाए, तो मालिक का 2800 रुपया देगा, तो जो एक्स्ट्रा बढ़ाकर जो बेचेगा वो कमीशने ना बेचेगा, कमीशने ना लगाएगा जी कि हाँ इतना हम एक्स्ट्रा बढ़ाएंगे तो हमारा हो जाएगा। तो सवाल कह रहा है कि उसे माल कितना में बेचना चाहिए। हम मान लेते हैं कि उसका जो माल है वो 100% का है ना, तो तुम बताओ कि 2800 रुपया है और 4300 रुपया में बेचना चाहता है, तो कितना रुपया अधिक करना, कितना रुपया अधिक कर कर बेचना पड़ेगा उसको? 0, 13 में से 5, 13 में से 8 गया 5, 3 में से 2 गया 1, यानी 1500 रुपया ना अधिक पर बेचना होगा, और वो कमीशन कितना लगा रहा है? 3%। तो यही ना जो कमीशनवा है, ये भी यही तो कमीशन है, ये भी कमीशन, ये भी कमीशन, तो दोनों तो कमीशन है, तो 3% का मान
हो जाएगा 1500 रुपया। अब ये मत देखना कि 3% है तो 1500, यहाँ 2500 रुपया भी आता तो 3% का मान होता। क्यों? क्योंकि ये भी कमीशन, ये भी कमीशन, कमीशन कमीशन बराबर, कोई दिक्कत। तब सवाल कह रहा है कि उसको माल कितना में बेचना होगा, तो माल का दाम यानी 100% MRP लगा देगा भाई इतना, 3×5 x में गुना कर ले 5 और 1 2 3 4, यानी कितना 50,000 रुपया को बेचेगा ना, तब उसको 4300 रुपया का महीना प्राप्त होगा। बड़ी बढ़िया कमीशन लगाया है। 44 नंबर, 60 आदमी किसी काम को 28 दिन में पूरा करते हैं। M1 का मान, D1 का मान। अब हमको लग रहा है ना कि M1 D1 वाला आएगा क्वेश्चन, तभी तुम लोग से ना बने ऐसा नहीं हो सकता है, बनना है तो बनना है। यदि काम को दिए गए समय का 3/4 दिन में समाप्त करना है। अब देखो M1 का मान हमको M2 का मान निकालना है, D2 दे रहा है कि जो दिया हुआ समय है ना, इस समय का काम बोले तो गुना 3/4, इतना समय में पूरा करना है। तो आदमी, कितने आदमी की आवश्यकता और कितने आदमी की जरूरत है, ठीक है हम देख लेते हैं। 4 सत्ते 28, 7 तरीके, तो कितने आदमी की और जरूरत है। तो हम ये दो कॉन्सेप्ट से बताए थे। ये तो 28 आदमी पहले ही है, तो यहाँ 28 आदमी लगा देते हैं। और कितने आदमी की जरूरत है, तो लगा दो x, इसमें बढ़ा दे x। मान लीजिए x आदमी और ला देते हैं, नहीं भी मानोगे तब भी चलेगा, खाली M2 निकाल दो और जो मान आएगा ना उतना में से इसको घटा लो। लेकिन वो वाला हम इसलिए नहीं बता रहे हैं कि कभी कभी क्या होता है ना, वही आंसर वह दे देता है जल्दीबाजी में, वही लोग मार देता है। कितने आदमी चाहिए, थोड़ा सा हमको समय लगेगा, 5 सेकंड अधिक लगेगा, ठीक है ना, लेकिन ये चीज हमारा कभी गलत नहीं हो सकता है। तो M1 D1 M2 और ये रहा मेरा D2, बस कटाओ फटाओ, कितना समय लगेगा देखो ना। 7 त्रिके 21, 7 चौका 28, 3 दूनी 6, 20 चौका 80। अच्छा 28 को इधर भेज दे तो -28 हो जाएगा, इक्वल टू x। घटा लो, इसलिए x का मान 10 में से 8 गया 2, 7 में से 2 गया 5। यानी और कितने आदमी की जरूरत है, 52 आदमी और आ जाए तो काम हमारा बन जाए। कौन सा है जी ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं, यानी नन। कोई दिक्कत किसी को? यहां देखो गलत हम कर दिए क्या जी, D1 हम ले लिए है ना, आदमी की जरूरत, आदमी 60 है ना जी, यहां गड़बड़ हो गया, कोई बात नहीं। हम ये वाला D2 दिन ले लिए थे, यहां क्या करना है, केवल 60 कर देना, तो कोई बात नहीं यार, हो जाता है, समझ में आ रहा है ना। तो 80 में से 60 गया 20। अब देखो तो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, देखते हैं। ये भी क्वेश्चन तो सब बढ़िया ही है, खराब कौन है। 45 नंबर ये कह रहा है M + M का मतलब गुना 25% मतलब बटा 100 इक्वल टू 800 का मतलब गुना 20% मतलब 20 से 20, 25 चौका, ये देखो तो 4 एकम 4, 4 में एक M जोड़ेंगे तो यानी 5M ना जी, अब बटा 8 दूनी 5 से कटा 5 3 15, 5 दूनी, इसलिए M का मान 4 दूनी 8, 4 3। सवाल का भैया पूछा है, पूछा है MA का मनवा बताइए ना, तो M का मान यानी इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट 46 नंबर, देखो क्या होता है ना, जब हम कैलकुलेशन सब बढ़िया से किए, कैलकुलेशन सब बढ़िया से किए,
अब क्या होगा, कैंसर तो नहीं आया, फिर तुम चेक करोगे, आईसी में समय जाएगा। तो इसीलिए कहा जाता है कैलकुलेशन जो भी करो ना एकदम शांतिपूर्वक, एकदम सही ढंग से, कि कोई कंफ्यूजन ना रहे। बहुत बढ़िया ये सब है। एग्जाम में बैंक वाला दोगे ना, ऐसे ही एग्जाम दे देगा, आंसर भी नहीं देता है जी। यही तो आपको कंफ्यूजन करने के लिए दिया है। किसी त्रिभुज के तीनों कोण 2, 3, 4 के अनुपात में है। ये है 2, 3 और 4 कोण है ये। तो सबसे छोटे कोण की माप क्या है? अच्छा, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? तो ये देखो, तो 4 और 3 7 और 7 और 2 9, इसको जोड़ रहे हैं तो 9 हो रहा है। होता है कितना है जी? तो सवाल पूछा है सबसे छोटका कोणवा बता दो, तो सबसे छो है 9 दूनी, अब 20 दूनी 47 नंबर। बड़ी ललन टॉप क्वेश्चन है, बच्चे इसको छोड़ते हैं। और एगो फॉर्मूला याद कर लेते हैं n2-1 वाला। ये n2-1 वाला फॉर्मूला है, तो हमको फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं, हम कंसेप्ट लेंगे। देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन है। कोई साधारण ब्याज, हमारा मान लेते हैं 100 रुपया हमारा धन है, 18 वर्षों में देखो कोई ज्यादा समय नहीं लगेगा, हमको 1 मिनट एग्जाम देता है, हम सेकंड में इसको सॉल्व करते हैं। देखो इतना 18 वर्ष में तिगुना हो जाता है, 100 का तिगुना, तो हम ब्याज कितना होगा? वेरी गुड। तो एसआई का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं ना, हमको क्या, अरे यार पी है, एसआई है, टी है, क्या नहीं है, आर ए नहीं है ना। तो आर का फॉर्मूला एस आई गुणे 100, सॉरी एस आई गुणे 100 बटा पी गुणे टी। 100 से 100 खल्लास, 2 9 18, 2 एकम 2 0, यानी 100/9%। यही ना आया। अब सवाल यही कह रहा है, किधर गया जी, उसे 7 गुना है बनाना है। तो मान लेते हैं 100 रुपया मेरा धन है, आ रहा है ना हमारा वीडियो हुआ में, हाँ ठीक है। 100 रुपया हमारा धन है, अब कह रहा है 7 गुना, 7 गुना का मतलब 700, और तब ब्याज हमारा कितना, समय कितना, समय ही निकालना है, और दर हमारा यही ना, इसी परसेंट के हिसाब से दर हमको चलना है। तो हमको टाइम निकालना है, यानी टी निकालना है या एन। तो 700 हो गया, तो एसआई हमारा कितना होगा जी? वही फॉर्मूला आ जाता है n2-1 बटा n1-1 गुणे 100। बस तब चलो यहां कर लेते हैं, किधर गया किधर गया, तो हमको टी निकालना है ना। तो टी का फॉर्मूला हमारा क्या हो जाएगा? एस आई गुणे 100 बटा पी गुणे आर। आर है हमारा 100/9, तो 100/9, 9 ऊपर भेज दें, सेकेंडे में बनेगा, इसमें कोई लंबा चौड़ा नहीं लगने वाला है। कटम कुटुम करो, जो 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 9 छक्के, यानी कितना वर्ष, समझ में आया? 48 नंबर। ये पार्टनरशिप के क्वेश्चन है, ठीक है, इसको भी क्लियर करते हैं। प्रशांत, देखो अब यही है टेस्ट प्रैक्टिस में सॉल्यूशन करा रहे हैं। अब देखो पार्टनरशिप कितना दिन हो गया पढ़े हुए, और आज हम लोग फिर पार्टनरशिप में जिक्र कर रहे थे, यही फायदा है टेस्ट का। प्रशांत सुशांत, ये देखो ये आ गए हैं प्रशांत, दीदी लोग इधर देखो, बाद में बतिया, और ये हो गया सुशांत। यानी लड़की लोग को अगर छोड़ दिया जाए ना बात करने के लिए, साला कई दिन बीत जाएगा तो वो बात खत्म नहीं होगा। क्या पता कौन बात है। प्रशांत सुशांत 15 हजार रुपया व्यवसाय शुरू करते हैं, ये भी 15,000 रुपया में, और ये भी 15,000 रुपया में, है ना। 8 महीने के बाद किसलय कुछ रुपया लगा लेता है। किसलय, चलो भाई 8 महीने के बाद किसलय, बड़ी खतरनाक नाम है जी। किसलय कुछ रुपया लगाता है, चलो हम मान लेते हैं 1:1 मान ले, क्या कि अनुपात 1 लगाया या x लगाया। कितने महीने के बाद? 8 महीने के बाद। अगर
वर्ष के अंत में 1 साल तक बिजनेस चला है, इसका मतलब है तो पूरा शुरू से लेके लास्ट तक है ना जी। भैया 12 महीना, ये 12 महीना 8 महीने के बाद आया है, तो इसका मतलब ये 4 महीना ना लगाया है। ये याद आ रहा है कि नहीं बतवा? वो याद करो वो पल जब हमने बताया था इस पार्टनरशिप का एक एक खल। ओ मैडम कई मोड़ी से मुड़ी ऐसे ऐसे हिला रहे, लग रहा कि हाँ। अब देखो, तब कर अगर वह तीनों लाभ बराबर, अब जितना महीना के लिए हम लगाए हैं, जितना रुपया लगाए, उतने ही के ना अंतराल में हम लाभ बांटेंगे। उसी के हिसाब से लाभ जो है सबका बराबर कह रहा है। तो कह रहा है कि इस लय ने कितना रुपया लगाया, तो मन करे तो इसको ले लो या मन करे तो इसको और इसको ले लो, किसी से भी ले सकते हो। तो हम इन दोनों से ले लेते हैं। तो ये 15,000 × 12 इक्वल टू अनुपात 1 × 4, 4 तिहाई 15 तिहाई, तो अनुपात 1 का मान कितना आया? 45,000। यानी किसलय कितना रुपया लगाया था? भारी है। यह बिहार पुलिसवा में आएगा, इससे कोनो खतरनाक क्वेश्चन नहीं आएगा, 10 गो तो क्वेश्चन आएगा। बात एक की है। 1/4 भाग गेहूं के लिए। अच्छा, गेहूं में कितना दिया है? 1/4 भाग, ठीक है ना। अब कह रहा है शेष का, अच्छा शेष कितना बचा है जी? 3/4। 3/4 के 1/3 भाग दाल में, तो शेष कितना? फिर कह रहा है शेष का, 1/3 भाग दाल के लिए हो गया, तो शेष कितना होना चाहिए? तो इसका 2/3 निकाल लें। समझ में आ रहा है? फिर कह रहा है शेष के 1/4 भाग चावल में, तो यही शेष का, यही शेष बचा है ना। अब 1/4 भाग चावल में, तो शेष कितना बच जाएगा जी? 3/4। अब इसका 3/4, अब तो शेष ना ये बचा है, इतना ही शेष बचा है। तब कर अब उसके पास 18 एकड़ जमीन बचा है, अब बचा है इतना, अब कह रहा है 18 एकड़, तो यही ना 18 एकड़ का मान हो जाएगा। समझ में आ रहा है जी? तो उसके पास कुल कितना एकड़ जमीन था, तो अनुपात 1 का तो मान निकालना है ना। निकाल लो जी। 3 से 3 कट गया, 2 दूनी 4 हो गया, और 3 छक 18 हो गया, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 8 छक्के, तो उसके पास कितना एकड़ जमीन था? कोई दिक्कत? 50 नंबर। यदि सुनील उसकी पत्नी रूबी के उम्र का अंतर, ओहो सुनील है एक रूबी है, रूबी के उम्र का अंतर, इसके उम्र का अंतर उसके लड़के आशीष के उम्र के बराबर है। ये इसके अंतर जो है ना आशीष के बराबर है, उसका एक लड़का है आशीष के उम्र के बराबर है। तथा सुनील अपनी पत्नी से 5 साल बड़ा है। सुनील जो है ना, सुनील जो है अपनी पत्नी यानी रूबी है ना, रूबी है, सुनील जो है अपनी पत्नी से कितना साल बड़ा है जी? 5 साल बड़ा है। तो 5 साल बड़ा है, तो यहां ध्यान देना कितना कंफ्यूजन वाली चीज है। अगर सुनील रूबी से 5 साल बड़ा है, तो अगर अंतर हम करें, अंतर मतलब इन दोनों के बीच में घटाएं, तो अंतर जो आएगा वो 5 साल ना आएगा जी। बात समझ में? जितना साल बड़ा हो, जितना साल छोटा हो, अंतर वही आता है। क्लियर? तब ये अंतर 5 साल का आ रहा है। अब 5 साल का, यही ना सुनील और रूबी का अंतर हमारा हो जाएगा 5। इसका मतलब आशीष कितना साल का है? बस ये घुमाया है। सवाल क्या पूछा है? आशीष की उम्र बताइए। तो आशीष की उम्र कितनी है? 5 साल। यानी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। कोई दिक्कत? तो इसी तरह एग्जाम में आता है, ऑप्शन ज्यादा नन रहता है और हम लोग ज्यादा कंफ्यूजन होते हैं।